इजराइल और लेबनान वॉर की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख, हिजबुल्लाह के नेता, लेबनान का इमाम हसन नसरुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उसे शहीद कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। यानी अब इजराइल और हमास गाजा से चल रही जंग बढ़कर लेबनान तक पहुंच चुकी है। हसन नसरुल्लाह की वफात के बाद आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल को क्या कुछ कहा है और क्या 57 मुस्लिम देश अब इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा रहम करने, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस वक्त इजराइल और लेबनान में युद्ध शुरू हो चुकी है, वॉर चल रहा है, जिसके बाद एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में पीस की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है, शहीद कर दिया है, जिससे अब ये जंग का दायरा या तो बहुत बढ़ जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। हुआ क्या है एक्चुअली में, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर लेबनान ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। अधिकतर रॉकेट इजराइल के आसमान में ही आयरन डोम ने खत्म कर दिए। कुछ रॉकेट इजराइल के कुछ इलाके में गिरा, इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन इजराइल के हाथ खुल गए और इजराइल ने इसे एक्ट ऑफ वॉर का नाम दिया और इजराइल ने रातों रात लेबनान के आसमान को लाल कर दिया। इतना रॉकेट बरसाया जिससे 1 लाख लोग प्रभावित हो गए। आखिरकार हसन नसरुल्लाह जिस जगह पर थे उस जगह का उनको पता लगा। अपने टेक्नोलॉजी के जरिए से नेतन्याहू ने ऑर्डर पास किया और एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक करके हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। और अब पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा चल रही है कि यह हसन नसरुल्लाह कौन है। भैया, हसन नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जिसने हिजबुल्लाह को तैयार किया है। वो हिजबुल्लाह का फाउंडर है जो लेबनान पर अनऑफिशियल राज करता है। जी हाँ, लेबनान का प्राइम मिनिस्टर कोई और है, लेकिन राज हिजबुल्लाह का चलता है, हिजबुल्लाह कमांडर का चलता है। और इस वक्त जब से ये जंग चल रही है, इजराइल की आर्मी ने लगभग हिजबुल्लाह के सभी बड़े कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है एवं शहीद कर दिया है। अब क्या होगा? अब क्या ईरान इजराइल पर सीधा हमला कर देगा? उसका जवाब खुद ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्लाह खामेनी ने दिया है। आयतुल्लाह खामेनी जी ने कहा है कि हिजबुल्लाह को उन्होंने पैगाम दिया है कि हमारी आर्मी, हमारे लोग हिजबुल्लाह के साथ हैं, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ईरान ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। और यकीन मानिए, अब क्या होने वाला है? क्या हिजबुल्लाह के नेता के वफात के बाद 57 मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेंगे? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई? कासिम सुलेमानी का आपने नाम सुना है, जो कि ईरान का कमांडर था। उसको पहले अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हमास का लीडर, हमास के नेता को भी इजराइल ने ईरान में घुसकर मार दिया। उसके बाद अब हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया। बचे हैं तो वो है खामेनी। अब खतरा आयतुल्लाह खामेनी के सर पर मंडरा रहा है। कुछ ही दिन बाद आपको खबर मिल सकती है कि आयतुल्लाह खामेनी को इजराइल ने अरेस्ट करके मार दिया, क्योंकि ये लोग एक गलती छोड़ रहे हैं। हमास की छोड़ो, जिनकी वफात हुई है हसन नसरुल्लाह, उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर एक पैगाम दिया इजराइल को कि वो बाज आ जाए, वरना वह इजराइल पर हमला कर देगा। और कुछ रॉकेट मिसाइल से उन्होंने हमला कर दिया। पूरे पावर में उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने एकदम से जंग नहीं छेड़ा, कुछ मिसाइल उन पर हमला किया। और इजराइल धमकी नहीं देता है, इजराइल सीधा एक्शन ले लेता है। यही गलती मुस्लिम नेताओं की। इजराइल ने सीधा एक्शन लेकर हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन यहां मुस्लिम नेता सिर्फ धमकी देते रह जाते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामेनी ने अब तक इजराइल को लेकर ऐसी कोई धमकी नहीं दी है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे या इजराइल को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी जानते हैं
कि इजराइल के पास 400 न्यूक्लियर बम हैं और ईरान के पास एक भी नहीं है। वो बनाने की कोशिश कर रहा है पर बना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके साइंटिस्ट को भी इजराइल मौत के घाट उतारते जा रहा है। ईरान में घुसकर इजराइल मार रहा है। और जहां तक 57 मुस्लिम देशों की बात है, आपको पता होना चाहिए कि 57 मुस्लिम देश में से किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे वाहियात, दुनिया की सबसे घटिया और दुनिया की सबसे कमजोर आर्मी है, जो इजराइल से कभी मुकाबला नहीं करेगी। आज पाकिस्तान के अवाम से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी आर्मी कश्मीर को लेकर बड़े बड़े बयान देती है, लेकिन फलस्तीन की मदद क्यों नहीं करती? अपना न्यूक्लियर मिसाइल वो इजराइल पर क्यों नहीं गिराती? इजराइल पर वॉर का ऐलान क्यों नहीं करती है? भाई, भारत के मुसलमानों की तुम्हें बड़ी चिंता है। मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, हमारी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो फलस्तीन के मुसलमानों की करो, लेबनान के मुसलमानों की करो, लेकिन यह बेकार है। पाकिस्तान की आर्मी से कुछ उम्मीद रखना अपने आप में बेवकूफी है। और बाकी 57 मुस्लिम देशों में अधिकतर देश गुर्बती में जी रहा है। मैं इंशाल्लाह एक पूरा सीरीज बनाने वाला हूं एक एक मुस्लिम देश को लेकर कि क्यों आखिर 57 मुस्लिम देश इजराइल के आगे नतमस्तक है। और अब मैं आपको सबसे डिटेल बात बताने वाला हूं कि क्यों हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, जिससे इजराइल ने पूरे गाजा को ही मिटा दिया है। आज खबर आई है, जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएन में स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब और अरब देशों से लगभग मुआहिदा करने वाले थे, समझौता करने वाले थे, ट्रीटी साइन करने वाले थे, अग्रीमेंट बनाने वाले थे, ताकि दो देशों में व्यापार हो सके, दो देश एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की कर सके और यह सब जंग बंद हो जाए। तभी इस ट्रीटी को खराब करने के लिए, यहूदी और मुसलमानों के बीच के मुआहिदा को तोड़ने के लिए हमास ने इजराइल पर वॉर किया, इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, जिसकी वजह से अब यह ट्रीटी और दूर चली गई है। और अब सऊदी इनसे अब ट्रीटी करना भी नहीं चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल ने गाजा के 20 लाख लोगों पर बम गिराया है। 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, पूरा गाजा बर्बाद हो चुका है। और अब लेबनान जानता था कि वो इजराइल से जीत नहीं सकता है, फिर भी लेबनान ने हजारों रिकॉर्ड मिसाइल इजराइल पर छोड़ दिया। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और उन्होंने 1000 मिसाइल छोड़ा, और बदले में क्या हुआ? एक भी ऑफिसर इजराइल का नहीं मरा है, कोई बड़ा ऑफिसर। लेकिन इजराइल के हमले से लेबनान के 1 लाख लोग प्रभावित हो गए। और हम सोचते हैं कि 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा फायदा नेतन्याहू को हो रहा है। जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और वो जेल जाने वाला था, उसके ऊपर इजराइल के इतिहास में पहली बार इजराइल को एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री मिला है। लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर आए थे। ये मैं अक्टूबर 2000 पिछले जब हमास ने जब वॉर किया था इजराइल पर, उससे कुछ महीने की बात पहले की बात बता रहा हूं। जैसे ही इजराइल की सरकार गिरने वाली थी, बेंजामिन नेतन्याहू करप्शन चार्जेस में जेल जाने वाले थे, उसके अगले ही क्षण हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि इजरायली नेता पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर कार्रवाई होते होते रह गई। उन्होंने कार्रवाई को एक तरफ किया, इजराइल के लोगों को जंग की तैयारी की तरफ उकसा दिया, और इजराइल नेता जेल जाते जाते बच गया और उन्हें खुला जंग का ऐलान कर दिया गाजा के खिलाफ। और जब यह मामला ठंडा होने वाला था, तब लेबनान ने अब इजराइल पर अटैक कर दिया है, और इजराइल ने पूरे हिजबुल्लाह के नेताओं को शहीद कर दिया। अब कोई नहीं बचा है, हिजबुल्लाह को चलाने वाला कुछ लोग बचे हैं, मेन कमांडर जा चुके हैं। इससे फायदा किसको हुआ? फायदा बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ। और इस वक्त चूंकि किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो कोई भी इजराइल पर हमला नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करने की कोशिश करेगा, इजराइल बिना किसी वार्निंग के उसके कंट्री में घुसकर न्यूक्लियर मिसाइल गिराकर चलाएगा। अब आप समझे कि क्यों 57 मुस्लिम देश इजराइल पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्यों आयतुल्लाह खुमैनी इजराइल को धमकी नहीं देते हैं, खामनाई, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और इजराइल के पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। 57 मुस्लिम देश, 400 न्यूक्लियर वेपन, हर देश पर 4-4 न्यूक्लियर वेपन भी डालेगा ना, तो भी उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल बच जाएगा। तो आप समझिए कि इजराइल ताकतवर है। 8-8 न्यूक्लियर मिसाइल वो हर एक मुस्लिम कंट्री पर डाल सकता है, इतना उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है। लेकिन मुस्लिम देश के पास नहीं है, और कोई नहीं चाहता कि उसका देश बर्बाद हो। और 57 मुस्लिम देशों में अधिकतर जो राजा, महाराजा और किंग और खलीफा बने बैठे हैं, अधिकतर भ्रष्ट हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं, खुद क्या बोलते हैं, खबसा रुमाली रोटी उड़ा रहे हैं, और उनके जनता भुखमरी में मर रही है।
ये हाल है 57 मुस्लिम देश का, तो वह क्या इजराइल से पंगा लेगा? अब क्या होने वाला है, अब ये जंग या तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने, या फिर वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा, क्योंकि सिर्फ ईरान, इराक, यमन बचा है। इराक तो वैसे भी लड़ने से रहा, इराक के पास कुछ है नहीं, वहां पर तो सिविल वॉर चल रहा है शिया सुन्नी का। सीरिया में भी सिविल वॉर है शिया सुन्नी का। अधिकतर मुस्लिम देश तो शिया सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान बचा हुआ है, इकलौता शिया बहुल देश है, वही उसके लिए खतरा है। जैसे ही उसको भी बर्बाद कर देगा उसके बाद सब खत्म। फिर इसराइल और अरब कंट्री दोस्ती कर लेंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, कोई जंग वंग नहीं होगा और फलस्तीन को जैसा इसराइल लूट रहा था लूटता रहेगा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखिए आप। मैं इस वीडियो को इससे ज्यादा और नहीं बढ़ाऊंगा और इतना ही समझा रहा हूं कि मेरी बातों से तो भारतीय मुसलमान को समझना चाहिए कि हम 25 करोड़ होते हुए भी इसराइल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। आज यूएन में मुझे अफसोस है कि ओवैसी साहब काश 25 करोड़ मुसलमानों के नेता होते, अगर एमआईएम के 50 सांसद होते, अगर एमआईएम के समर्थन से सरकार होती, ओवैसी साहब अगर फॉरेन मिनिस्टर भी होते, तो एक मुस्लिम नेता होने की हैसियत से यूएन में जाकर इजरायली नेता को जवाब देते, जो जवाब आज कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन अफसोस यूएन तक ओवैसी साहब को पहुंचाने के लिए भारत का मुसलमान क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ठेंगा बजा रहा है, ठेंगा। इस निशान को वोट कर रहा है। राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो बोलो वो कंडेम करके देखा हिजबुल्लाह के नेता जो मारा गया उसके खिलाफ। नहीं करेगा भाई, किसी को कोई मतलब नहीं। तो भारत के मुसलमान अगर चाहे तो इजराइल के खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उनको सरकार में आना होगा और सरकार में आने के लिए उनको इमाम का साथ देना होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ। उससे पहले इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि जिनको नहीं पता कि क्या हो रहा है आखिर हमास में, इजराइल में, लेबनान में, कौन बेंजामिन नेतन्याहू को बचा रहा है, इनडायरेक्टली उसका साथ दे रहा है, क्यों अरब देश उसको नहीं मार पा रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि जब तक नॉलेज लोगों पर नहीं बढ़ेगी तब तक लोग किसी काम के नहीं बनेंगे। क्वांटिटी वाले मुसलमान बन के फायदा नहीं है, क्वालिटी वाला मुसलमान बनिए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे, उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।